मेरा नाम रामू भूत है। मेरे गांव की सच्ची कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। कहानी भूतिया जंगल। मेरा गांव का नाम रामपुर है, जो बहुत ही सुंदर गांव है। इस गांव के पास बहुत ही बड़ा और सुंदर जंगल था, जिसे देखने के लिए बाहर से बहुत से लोग आते हैं। परंतु लंबे समय से इस गांव में लोगों की संख्या कम हो रही है। इस बात का पता जब प्रदीप को चला तो उसने इस राज से पता लगाने की सोची। प्रदीप, जो एक बहादुर और निर्भीक युवक था, उसने इस जंगल में जाने का निर्णय लिया। प्रदीप को डर का एहसास नहीं था। जंगल जो बहुत ही भयावह था, जिसमें कोई नियमित रास्ता नहीं था। प्रदीप ने जंगल में जाने के लिए रवाना हो गया। वह बिना डरे जंगल आगे चलता रहा। जंगल में उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी और उसे लगा कि उनके आसपास कोई चल रहा है, लेकिन वह बिना डरे आगे बढ़ता रहा। चलते चलते शाम हो गई और प्रदीप बहुत थक चुका था। उसने अब आराम करने की सोची। उसने जंगल के गहराई में एक पुरानी और भूतिया हवेली देखी। वे हवेली के पास पहुंचे और वहां के दरवाजे पर खड़े हो गए। प्रदीप ने हवेली के बाहर खड़ा होकर जोर से बोला, अरे कोई है, कोई मुझे सुन रहा है। परंतु हवेली से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुई। तो फिर प्रदीप ने हवेली में ही आराम करने की सोची और वह हवेली के अंदर जा गया। हवेली में एक अजीब और डरावना माहौल था, परंतु प्रदीप इन सब को नजरअंदाज करते हुआ सो जाता है। इसी हवेली में एक भूतों की टोली रहती है और वो यह सब देख रहे होते हैं। प्रदीप को सोता हुआ देखकर भूतों की टोली वहां से हवेली के तहखाने में चले जाते हैं और सभी भूत मिलकर अपनी मीटिंग करते हैं। उधर प्रदीप ने अचानक डरावनी चीखें सुनी और प्रदीप की नींद खुल जाती है। प्रदीप ने बोल, अरे यह कैसी आवाजें हैं। प्रदीप ने टाइम देखा तो रात के 12 बज रहे थे। तभी प्रदीप ने किसी के बातें करने की आवाज सुनी। उसने उस आवाज का पीछा किया तो यह आवाज हवेली के तहखाने से आ रही थी। प्रदीप तहखाने के बाहर जाकर खड़ा हो गया और देखा कि सभी भूतों की मीटिंग चल रही है। प्रदीप तहखाने के बाहर से भूतों की बातें सुनता है। भूतों की मीटिंग में भूतों की टोली में से एक भूत बोला, सरदार, इस बालक का क्या करना है। भूतों का सरदार बोला, हमने कुछ नहीं किया तो यह अपने गांव से गायब हुए सभी लोगों का पता लगा लेगा जो हमने गायब किए। भूतों की टोली बोली, तो क्या करे सरदार। सरदार, जैसे ही रात के 2 बज जाएंगे तो हम इस बालक को मार देंगे। यह सारी बातें प्रदीप सुनकर प्रदीप ने यह पता लगा लिया कि उसके गांव से गायब हुए लोग इसी हवेली में कैद है, परंतु वह बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तभी प्रदीप एक योजना बनाई और वह से निकल लेता है और अपने गांव से मदद लाने की सोची और वह वापस अपने गांव आ जाता है। नई योजना के साथ वह हवेली में जाकर अपने लोगों को छुड़ाना चाहता है। वीडियो के अगले पार्ट में हम देखेंगे कि किस प्रकार प्रदीप अपने गांव के लोगों को इन भूतों से छुड़ाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।